नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिनोला खल पर रिवर्स टैक्स खत्म करने की मांग, लामबंद हुए कॉटन व्यापारी। स्टेशन पर निकाली स्वच्छता रैली, नाटक दिखाकर दिया स्वच्छता का संदेश। शहीद भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में छात्र संघ की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन। टाउन में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज, भाग ले रहे हैं जिले भर के 265 एथलीट। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के कॉटन व्यापारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वे बिनोला खल पर आरोपित रिवर्स टैक्स हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मसले पर उच्च स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने भी व्यापारियों के साथ कदम ताल करते हुए आंदोलन में पूरा सहयोग देने का ऐलान किया है। प्रदेश भर के कॉटन व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अध्यक्ष राजकुमार हिसारिया के नेतृत्व में व्यापारी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। व्यापारियों ने सोमवार को टाउन में पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना था कि राजस्थान वेट कर 2007 से राजस्थान में लागू किया गया है। इस दौरान सभी रुई व तेल मिलें बिनौला परिष्कृत कर वेट चुकाकर रुई, तेल व खल का निर्माण कर रहे हैं। समय पर वेट विवरणी विभाग में प्रस्तुत करते रहे हैं। इसी दौरान कर विभाग के सीटीओ ने अपने अपने भिन्न भिन्न फैसलों द्वारा खल पर रिवर्स टैक्स आरोपित कर फैसले दिए हैं। इन फैसलों के खिलाफ उद्यमियों ने डीसी अपील में अपने वाद दायर किए। डीसी अपील ने अपना निर्णय तेल मिलों के पक्ष में दिया और रिवर्स टैक्स को आरोपित करना गलत माना। समय पर वेट विवरणी विभाग में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी दौरान कर विभाग के सीटीओ साहिबान ने अपने भिन्न भिन्न फैसलों द्वारा खल पर रिवर्स टैक्स आरोपित कर फैसले दिए। इन फैसलों के विरुद्ध उद्यमियों ने डीसी अपील में अपने वाद दायर किए। वे डीसी अपील ने अपना निर्णय तेल मिलों के पक्ष में वे रिवर्स टैक्स को आरोपित करना गलत बताया। डीसी अपील के निर्णय के खिलाफ राजस्थान सेल्स टैक्स विभाग ट्रिब्यूनल में उद्यमियों के विरुद्ध अपनी अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने 4-5 साल तक इसका कोई निर्णय नहीं दिया। इसी दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बात दुर्गेश्वरी फूड श्री गंगानगर बनाम सिटी एंटीवेजन का फैसला आया, जिसमें गेहूं चोकर व रिवर्स टैक्स लगाना सही माना। इसी आधार को मानते हुए टैक्स ट्रिब्यूनल ने बिनौला तेल मिलों द्वारा उत्पादित सह उत्पाद बिनौला खल पर कर लगाने का निर्णय जारी कर दिया। जबकि बिनौला तेल मिलों की समस्या गेहूं चोकर से भिन्न है, क्योंकि गेहूं चोकर टैक्स संबंधित जनरल एग्जेम्प्टेड लिस्ट में शामिल है, जबकि बिनौला खल कंडीशनल एग्जेम्प्टेड गुड्स में शामिल है। व्यापारियों ने कहा कि डीसी अपील के निर्णय के खिलाफ राजस्थान सेल्स टैक्स विभाग ने टैक्स ट्रिब्यूनल में उद्यमियों के खिलाफ अपील दायर कर दी। फिर बाद में एक निजी फैक्ट्री के खिलाफ निर्णय आया। विभाग ने उसी के माध्यम बनाकर बाकी पर रिवर्स टैक्स थोपना शुरू कर दिया, जो निंदनीय है। सरकार सेल्स टैक्स विभाग है, वो ये कह रहा है ये 2006-7 के वर्ष के लिए निलंबित है, आगे के लिए आप टैक्स भरिए। तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं ये सारी जगह। पूरे गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ की जिले अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे है। राजस्थान में सिर्फ 2-3 जगह ही कॉटन का उत्पादन होता है, इसलिए हनुमानगढ़, गंगानगर, एक जोधपुर, ब्यावर, ये 2-3 जगह है जहाँ पे ये इसका कॉटन का उत्पादन होता है। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। निवर्तमान अध्यक्ष पवन कंदोई, प्रेम रतन, राजकुमार गर्ग, बेगराज, योगेश गर्ग और अतुल धिंगड़ा आदि भी मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में खल बिनौला कर मुक्त घोषित किया है, लेकिन सरकार द्वारा 2006-2007 से बिनौला खल के निर्माणकर्ता पर रिवर्स इनपुट टैक्स के नाम पर 5% कर आरोपित कर दिया तथा बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड निकाल दी गई है, जिसकी वसूली का दबाव कर विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके लिए बच्चों ने स्वच्छता जागृति रैली निकाली। वहीं कलाकारों ने नाटक के माध्यम से यात्रियों को स्टेशन पर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। जंक्शन स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम। पहले तो बच्चों ने स्वच्छता जागृति रैली निकाली। इसके तहत उनके हाथों में तख्तियां थी, जिस पर
यह धरती है एक स्वर्ग, गंदगी से मत बनाओ नर्क तथा जन जन से यह कहना है स्वच्छता को अपनाना है जैसे नारे अंकित थे। सीनियर इंजीनियर आर.के. गुडेसर, ओपी राजपूत, मदन सिंह, संजय वर्मा, गुरदीप सिंह आदि ने झंडे दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर कलाकारों ने नाटक प्रस्तुत कर यात्रियों को स्टेशन पर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। देश में जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, ये अपने बच्चों की जो रैली से शुरुआत किया गया है और इसको लगातार ही हम स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से ही इस रैली का आयोजन किया गया है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें भगत सिंह की जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने पर बल दिया गया। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ की ओर से भगत सिंह जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज महाविद्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माकपा नेता रघुवीर वर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत चाहर मुख्य अतिथि थे। महाविद्यालय स्टाफ की ओर से भी कार्यक्रम को संबोधित किया गया। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने भगत सिंह के एक वक्तव्य को याद करते हुए कहा कि भगत सिंह ने कहा था, जब तक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण होता रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भगत सिंह की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आधुनिक युग में युवा भटक रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत चाहर ने वेस्टर्न कल्चर से युवाओं को दूर रहने की बात कही। बढ़ सकते हैं। आज हम गुलाम हैं सिर्फ अपनी सोच के, आज हम गुलाम हैं तो सिर्फ उस वेस्टर्न कल्चर के। भगत सिंह कभी व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलाता था, उसने एक दृढ़ निश्चय किया था उसे देश को आज़ादी करनी है। आज़ाद कराने के बाद देश की कई नीतियाँ आई और उसके बाद ये सरकार आई और हम गुलाम होते चले गए। गुलाम किसके? अपनी सोच के और उस कल्चर के। अगर आज हम अपने जीवन के अंदर भगत सिंह के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम बहुत कामयाब होंगे। के अंदर अपने लिए सबसे खतरनाक दौर आने वाला है। अभी अखबारों में आप देख रहे हो, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक हालात की तरफ और भगत सिंह के विचार दोनों का मैं एक मिश्रण करके आपको बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने जो कहा था, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का जब तक शोषण जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम गोरे अंग्रेज चले जाए कौन आ जाए, उनका गोरे अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज सत्ता पर ना बैठ जाए, कि वही एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण हो, वही गरीब आदमी और गरीब रहे, शिक्षा के लिए नौजवानों को भटकना पड़े, किसानों को उसका रोजगार नहीं मिले, किसानों को उसका दाम नहीं मिले, और मजदूरों के बारे में तो उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है। गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज में आज भगत सिंह जयंती मनाई गई। उस जयंती के अंदर मुख्य अतिथि रघुवीर जी वर्मा और दुष्यंत छात्र संघ अध्यक्ष और कॉलेज के सभी तमाम लोग थे, विद्यार्थियों ने और हमारे बुलाए गए कुछ चंद छात्र नेताओं ने भगत सिंह पर अपने विचार रखे और युवा नेतृत्व और युवा सरोकार और भगत सिंह के लक्ष्य को आपस में जोड़ते हुए विचार रखे। आए हुए अतिथियों ने सभा को संबोधित किया। छात्रों को भगत सिंह को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके मार्ग पर चलने की सलाह दी और भगत सिंह की जीवनी और उनके जो विचार थे, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने जो संघर्ष किया, उनसे अवगत करवाया और सभी छात्रों ने उनके विचारों पर चलने का प्रण लिया। जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सोमवार को हनुमानगढ़ टाउन में शुरू हुई। कार्यक्रम अध्यक्ष ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गधराना ने प्रतियोगिता का आगाज किया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र व छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता सोमवार को शुरू हुई। राजकीय विद्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भाजपा नेता ओम सोनी, विशिष्ट अतिथि थे इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक कृष्णा द्विवेदी। अध्यक्षता की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजस सिंह गधराना ने। सिमरन एंड पार्टी ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। छात्रा शीतल और लक्ष्मी ने अतिथियों को तिलक लगाया। प्रियंका, राधा और सुमन ने स्वागत गीत गाए। सुमन एंड पार्टी ने राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अध्यापक पवन कुमार ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। मन संचालन रविंद्र कुमार ने किया।
तेजस सिंह गदराना ने कहा कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता को कम नहीं आंकना चाहिए, यहीं से आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलता है। जब कमियां सामने आती हैं तो उनसे निपटने की चुनौती सामने रहती है। वो सुविधा भी नहीं मिलती, सोने के लिए सुविधा भी नहीं मिलती, पंखे भी नहीं मिलते, तो ये भी एक परीक्षा है आपकी। आप इतनी दूर से आए हैं, अपना घर बार छोड़ के आए हैं, हौसले से जज्बे से रहो यहाँ और पूरी मेहनत से अच्छे अच्छा नाम कमा कर लेके जाओ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता कोई कम नहीं होती, इसमें जो भी भाग लेते हैं उनका भी महत्व होता है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनका भी महत्व होता है। हम चाहते हैं कि आगे भी बढ़ते हैं। अभी मैनेजर साहब ने कहा था कि राजस्थान के बच्चे जो है फर्स्ट आए हैं और आप में से निकल सकते हैं कोई बात। 3-4 लड़कियों को तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि सुबह दौड़ लगाती पुलिस में भर्ती होगी, आज वो 20,000 रुपये ले रही हूँ। गदराना के मुताबिक प्रधानाध्यापिका कांता छाबड़ा ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। प्रतियोगिता में जिले के 62 स्कूलों के करीब 265 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने खेल से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 सूर्यनगर मानगढ़ टाउन में 20वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि थे श्री ओम प्रकाश जी सोनी, समाज सेवी हनुमानगढ़, और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री कृष्णा दी द्विवेदी, ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक हनुमानगढ़, और स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान से श्री महावीर जी। इस प्रतियोगिता में जिले भर के लगभग 62 स्कूलों से 265 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। सूर्यनगर के इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल मैदान नए होते हुए भी हमने इस प्रतियोगिता को राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय की ट्रैक पर करवाने का निर्णय लिया है और आशा करते हैं कि इस ट्रैक से जो बच्चे निकल कर जाएंगे वो आगे राज्य का नाम बढ़ाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज 30 सितंबर को होगा। पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता मूर्ति का अनावरण करेंगे। महोत्सव का समापन 3 अक्टूबर को होगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में मंगलवार को विशाल दुर्गा पूजा, लंगर और जागरण का आयोजन 30 सितंबर से होगा। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से होने वाले आयोजन में 30 सितंबर को रात 9:15 बजे पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की नयनाभिराम मूर्तियों का अनावरण करेंगे। 2 अक्टूबर को जागरण होगा, जिसमें जिला कलेक्टर पीसी किशन भी शिरकत करेंगे। जागरण में नरेंद्र पवार, शालू, नीतू उड़ान, बलविंद्र विंदी माता के भजनों की प्रस्तुति देंगे। विशेष झांकी भी दिखाई जाएगी। 30 तारीख को है और यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे हर साल चलता है। दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सब कुछ अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पे और झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं। यहाँ पे 2 तारीख को झांकियाँ दिखाई जाएंगी और 3 तारीख को मूर्ति विसर्जन प्रोग्राम है। यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति हर साल बनती है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। हनुमानगढ़ टाउन में गंगा विहार कॉलोनी में लोग स्तब्ध रह गए जब मुरलीधर सिंधी के मकान के बाहर दीवार पर आपत्तिजनक चित्र और शब्द अंकित पाया। लोगों ने इसकी सूचना टाउन पुलिस को दी। एएसआई नारायण सिंह मामले की पड़ताल कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन में है गंगा विहार कॉलोनी। वर्षों से निवास करता है मुरलीधर सिंधी परिवार। सोमवार सुबह किसी ने देखा कि मुरलीधर सिंधी के मकान की दीवार पर कुछ आपत्तिजनक शब्द और चित्र अंकित हैं। एक दूसरे को बताया तो वहां पर भीड़ जुट गई। सबने एक स्वर में इस कृत्य की निंदा की। लोगों का कहना था कि इस तरह के कृत्य को मानसिक रूप से दिवालिया घोषित इंसान ही कर सकता है। मानसिक विक्षिप्त लोगों की कारस्तानी है यह।
इस पर रोक लगनी चाहिए। मुरलीधर ने पुलिस को सूचना दी। एएसआई नारायण सिंह मामले की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों का कहना है कि गंगा विहार कॉलोनी, पारिक कॉलोनी आदि में पुलिस गश्त नहीं होने से नशेड़ियों की मौत हो गई है। वे नियमित रूप से पुलिस गश्त की मांग कर रहे हैं। ये सुबह हमने जब मकान खोला, जो सुबह उठे तो हमारी दीवार के ऊपर कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे। उसके लिए हमने कार्रवाई की। हम थाने में भी गए, एप्लीकेशन दे के आए हैं। भाई ये जो सामाजिक तत्व है, इनके बारे में पुलिस प्रशासन थोड़ा एक्टिव होए। यहाँ पे रात को जैसे गश्त वगैरह नहीं होती, तो उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श वो करें। आज मेरे को यहाँ 6 महीने हो गए। पहले कलारों को मोहल्ले के अंदर रहता था, वहाँ कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी। 6 महीने के अंदर आते ही, और मैंने आज देखा सुबह मुरली खेमनानी के मकान के अंदर, मकान मेन फ्रंट के मकान में, उसमें ऐसे शब्द जो न लिखने वाले थे वो लिख गए। और इसके लिए हमें भी मतलब क्या है, आज इनके मकान में लिख गए हैं, कल को दूसरे मकान में लिख के जाए, तो उसके अंदर पूरे मोहल्ले को परेशानी है। इसके लिए हम कहते हैं भाई ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे और शाम को रात को 10 बजे के बाद अपने 2 मतलब चक्कर जो भी राउंड है वो इस मोहल्ले के अंदर और पूरे एरिया के अंदर, ये नहीं हमारे मोहल्ले के अंदर, जैसे पारिक कॉलोनी होगी, इंदिरा कॉलोनी होगी, गंगा विहार होगी, और उसके अलावा जैसे बेर हाउस हो गया, वहाँ भी मारे। क्यों? बेर हाउस के अंदर से लेके और गंगा विहार के अंदर कोई लाइट भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। और वहाँ भी जो भी है, रात के टाइम जब हम आते हैं तो हमारे भी धड़कनें जो है बिल्कुल नर्वस ही हो जाती है, ताकि कोई नशेड़ी ना आ जाए या कोई लूट वाला ना आ जाए, कोई लूट मार वाला ना आ जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं भाई ठीक है, आए और अपनी कार्रवाई करें। नौहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को जाने वाली मुख्य सड़क लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। सड़क के नाम पर बचे गहरे खड्डों और कीचड़ से यह सड़क आवागमन के लिए बंद सी हो गई है। आलम यह है कि स्थानीय नागरिकों को इस क्षतिग्रस्त सड़क से बचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। रोडों पे आने जाने वाले तमाम नौहर के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। ये परेशानी काफ़ी दिनों से हमें भी झेलनी पड़ रही है। यहाँ बाइक लेके आने वाले लोग भी यहाँ इस कीचड़ के अंदर गिर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है और इस समस्या के बारे में नौहर का चेयरमैन, नौहर का विधायक कुछ नहीं कर रहा है और इस क्षेत्र के लिए बड़े शर्म की बात है। एक रोज की 2-4 बार तो आज सुबह लेडीज पड़ गई, मोटरसाइकिल में लग गई, हम पट्टी करवा गया, मेडिकल सामने सारा काम करवाई दियो। पानी का बुरा हाल है, लाइन साइड लीक है, इतना गंदो हाल हो रहा है सड़कों। तो जिस दिन नेता होनी इन सारा सफाई जिस दिन हो जाए, खाना पूर्ति अलावा कुछ भी नहीं होना लगता। हाँ, पीडब्ल्यूडी रोड है, इन्हें स्कूल है और स्कूल का में बच्चा कोई प्रवेश कौन कर सके। 3-3 फुट का खड्डा हो रहा है सड़क के अंदर और कई तरीके की कोई संभाल को नहीं है, ना नगर पालिका की है, ना कोई विधायक की है, ना कोई पीडब्ल्यूडी की है। कोई बहुत बुरा हाल हो रहा है। 5-4 मोटरसाइकिल तो अभी आज सुबह 3 तो बुरा हाल हो गया पड़ गए और लागी वांग है। और बन फिर मैं कपड़ा धुआया है वहाँ दुकान पर बुला के और बंगो बहुत बुरा हाल हो जाए और इन तरीके की यहाँ कोई संभाल को नहीं है। हमारे आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत है। मेरी दुकान है, आटा है, मेडिकल है। हम यहाँ पे आते हैं और हमारे कपड़े स्पीड से आते हैं और हमारे कपड़े खराब कर जाते हैं, इस कारण हमें स्कूल में डांट पड़ती है। लेके आते हैं तो हमारी साइकिल फिसल कर हम गिर जाते हैं और हम बहुत चोटिल हो जाते हैं, इसलिए हमारे स्कूल वाले भी हमें डांट मारते हैं। हमारे स्कूल के सामने पानी जमा हुआ है, इसलिए इसको सड़क को ठीक करवाएं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
परचून सब्जी विक्रेता यूनियन व आड़तिया संघ द्वारा सब्जी मंडी में विशाल भंडारा लगाया गया। भंडारे में राहगीरों और गरीबों को भोजन करवाया गया। सोमवार रात्रि समिति की ओर से महामाई का विशाल जागरण भी होगा। जंक्शन सब्जी मंडी में परचून सब्जी विक्रेता यूनियन व आड़तिया संघ द्वारा विशाल भंडारा लगाया गया। इस दौरान समिति सदस्यों ने गरीबों, राहगीरों और सालासर यात्रियों को भोजन करवाया। समिति की ओर से महामाई के 13वें विशाल जागरण का भी आयोजन होगा। तरफ से परचून व वेकता आड़तिया संघ द्वारा सब्जी मंडी में महामाई का विशाल जागरण होता है। ये 13वां विशाल जागरण है। आज उसके उपलक्ष्य पर सब्जी मंडी की तरफ से और वह मेरे तरफ से सोनू ट्रेडिंग कंपनी हनुमानगढ़ जंक्शन में वह रवि भाई व सोनू भाई की तरफ से महामाई के भंडारे में लंगर किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।